अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। अब आए दिन यूपी में क्राइम का ग्राफ बेहिसाब बढ़ रहा है। कभी मामूली सी बात को लेकर या कहासुनी को लेकर गोलियां चल जाती हैं, तो कभी हंसिया या फावड़ा। कभी एक गांव में रहने वाले दो परिवारों के बीच मामला इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की हत्या पर उतारू हो जाते हैं, तो कभी एक परिवार के सदस्य आपस में ही खूनी खेल खेल जाते हैं। ताजा मामला गोरखपुर से सामने आया है। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जिनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गए हैं, उन्हीं की कर्मभूमि से सरेआम गांव वालों के सामने दो सगे भाइयों के बीच एक पेड़ को लेकर विवाद बढ़ता गया और देखते ही देखते मामला कहासुनी से लाठी, फिर लोहे की रॉड और उसके बाद फावड़े तक पहुंच गया। दरअसल गोरखपुर के पोखरी गांव में अरविंद दुबे और राजेश दुबे नाम के दोनों सगे भाइयों के बीच एक पेड़ को लेकर मामूली सी कहासुनी हुई। वहां खड़े गांव वालों के मुताबिक मजदूर पेड़ काट रहे थे, तभी मौके पर पहुंचे अरविंद के भाई राजेश ने पेड़ को अपने हिस्से में बताते हुए उन्हें रोक दिया। इस पर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। थोड़ी देर में मारपीट होने लगी। दोनों पक्ष अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे और पुलिस ने वहां से समझा बुझाकर उन्हें घर वापस भेज दिया। लेकिन शाम को राजेश के ससुराल पक्ष ने वहां पहुंचकर उनके साथ दोबारा मारपीट शुरू कर दी और उन्होंने घर पे उस समय मौजूद अरविंद दुबे की पत्नी 50 साल की हेमलता और 23 साल के बेटे हर्ष की लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। फिर रॉड से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद बड़ी निर्ममता से पीटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे गांव वालों के सामने फावड़े चलने लगे और देखते ही देखते फावड़े से दोनों की हत्या कर दी। पोखरी गांव है गगा थाने में, वहां पर दो सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। उसमें से हम लोगों ने 8 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। मुख्य आरोपित हमने अरेस्ट कर लिया है। इन सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और जो अरेस्ट हुए हैं उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले पर और हाल की घटनाओं को लेकर सीएम योगी पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बीजेपी सरकार में अगर गोरखपुर में हत्या, बलात्कार और अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही मान्यवर को गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना पड़ेगा, क्योंकि जिनसे अपना शहर नहीं संभल रहा है वो प्रदेश क्या संभालेंगे। कोई उन्हें ज्ञान दे कि अपराध के रहते विकास नहीं हो सकता। लेकिन यह मामला पहला नहीं है। जौनपुर में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में आपस में भिड़ंत इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने एक दूसरे पर घातक हथियारों से हमला कर दिया। इस वारदात में एक पक्ष के दो सगे भाइयों की और दूसरे पक्ष की ओर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में क्या महिलाएं और क्या पुरुष, क्या बच्चे, कई लोग घायल हुए। जाहिर इन मामलों के साथ साथ बलात्कार के केस भी बहुत सामने आए। जैसे पिछले हफ्ते पहले लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। उसके बाद गोरखपुर के बहरलगंज थाना क्षेत्र में ग्राम बेलसड़ी में 17 साल की एक दलित लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया था। गोरखपुर में रेप के केस में अपराधी ने नाबालिग के शरीर पर सिगरेट से दाग लगा दिया था, उसे जला दिया था। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और यूपी सरकार के दावों में खोखलापन नजर आने लगेगा। गांव देहात में लोग सोशल मीडिया पर इन घटनाओं का, इन निर्मम हत्याओं का वीडियो बनाकर सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल करते रह जाएंगे। लेकिन अब जरूरत है कि सरकार ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए ट्रांसफर के अलावा भी कुछ सख्त कदम उठाए। दोस्तों, यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।